हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 पाठ 12 क्षितिज। कविता का नाम है कैदी और कोकिला। बच्चे, इस कविता में जिसके जो लेखक है माखनलाल चतुर्वेदी जी, और उन्होंने इस कविता में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीकी से विश्लेषण किया है। यह कविता कैदी और कोकिला उनकी बहुत ही लोकप्रिय रही है। इस कविता में भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। कवि जेल में एकाकी और उदास हैं और कोकिला से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रिटिश शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसलिए अर्धरात्रि में चीख उठी हैं। आइए देखते हैं इसका सार। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिला बोलो तो क्या लाती हो, संदेश किसका है, कोकिला बोलो तो। कवि कह रहे हैं कि हे कोयल, तुम क्या गाती हो और गाते गाते क्यों रह जाती हो, चुप हो जाती हो। कोकिला बोलो तो बताओ तो सही क्या लाती हो, अर्थात तुम क्या लाई हो, संदेशा किसका है, और या कुछ लाई हो, किसका संदेशा है, कोकिला बोलो तो और बताओ तो सही। आगे है, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। कवि आगे कह रहे हैं कि हम स्वतंत्रता सेनानी जो है अंग्रेजों के ऊंची ऊंची काली दीवारों के घेरे में बंधे हुए हैं, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जो कि डाकू चोरों और बदमाशों के लिए बने हुए हैं। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी नहीं देते तड़प रह जाना। अर्थात ये अंग्रेज अधिकारी हमें ना तो पेट भर खाना देते हैं और ना ही सुखी से जीने देते हैं। तड़प रह जाना अर्थात हम तो इसमें सिर्फ एकमात्र तड़पते ही रह जाते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। अर्थात हमारे जीवन पर इन अंग्रेज अधिकारियों का दिन रात बहुत ही कड़ा सख्त पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा। और जो इनका जो अंग्रेजी शासन है बिल्कुल तम होता है अंधकार, बिल्कुल मानो जैसे अंधकार हमारे जीवन में भरा पड़ा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ में जगी क्यों आली। कभी आगे कह रहा है, हिमकर होता है चांद, अर्थात अब तो एकमात्र चांद का सहारा था जो वो भी चला गया है। मान लो हमसे निराश होकर वो भी रूठ गया हो और चला गया। अब तो सिर्फ एक काली रात बची है। इस काली में रात को हे काली कोकिल तू क्यों जागी है और क्यों आई है, बोलो तो। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिला बोलो तो क्या लूटा। अर्थात तुम क्यों हुक पड़ी हो, क्यों बोल पड़ी हो, क्या तुम्हारे ऊपर किसी चीज़ का बोझ है, कोकिला बोलो तो क्या लूटा, या फिर कुछ तुम्हारा लूट गया हो जो कि तुम्हें इतनी रात को बोलने की या चीखने की जरूरत पड़ी है। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिला बोलो तो। अर्थात जो मृदुल वैभव वाली रखवाली है, क्या तुम किसकी रखवाली कर रही हो, बोलो तो। आगे है, क्या हुई वावली अर्धरात्रि को चीखी। अर्थात तुम क्या पागल हो गई हो जो कि आधी रात को तुम्हें चीखने की जरूरत पड़ी है, कोकिला बोलो तो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिला बोलो तो। अर्थात क्या तुम्हें किसी दावानल होती है
जंगल की आग। या तुम्हें किसी जंगल की आग धधकती हुई दिखी हुई है जो कि तुम्हें आधी रात को चीखना पड़ा हो। आगे है, क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियों क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना। अर्थात कवि आगे कह रहा है, क्या तुम्हें हमारे हाथों में जंजीरें नहीं दिख रही है, लेकिन ये हमारे लिए जंजीरें नहीं है, यह तो एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी का गहना है। हथकड़ियाँ क्यों, ये हमारी हथकड़ियाँ नहीं है, यह ब्रिटिश राज का गहना है। अर्थात हमने ये ब्रिटिश शासन में हमारे लिए स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एकमात्र गहना है। कोल्हू का चरक चू जीवन की तान, अर्थात हमें सारा दिन कोल्हू खींचना पड़ता है। कोल्हू होता है एक कुएं में जिसमें से पानी निकलता है, और जो चरक चू जीवन की तान, और जो इसमें से सारा दिन एक जो कि असहनीय आवाज़ होती है चू चू की, उसको हमने अपने जीवन की संगीत मान लिया है। गिट्टी पर उंगलियों के ने लिखे गान, अर्थात जो हम पत्थर तोड़ रहे हैं मानो से हमें उंगलियों से अपने गीत लिख रहे हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। और जो हमारे पेट पर जो रस्सी बंधी है, जुआ होता है एक रस्सी होती है, और खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, और जो उसमें से खींच खींच के जो पानी इसमें से कुएं में से खाली कर रहे हैं, वो एकमात्र ब्रिटिश की अकड़ है जिसे हम धीरे धीरे अपने इस मनोबल से तोड़ रहे हैं। दिन में करुणा क्यों जगी रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। अर्थात दिन में तुम हम पे करुणा करने वाली क्यों जगे, अर्थात इसीलिए तुम रात में गजब ढा रही हो। तो बच्चे, आज हम यहाँ तक इस वीडियो में इसका जो पहला पार्ट है पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, इससे समझ ना आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।